चला 10 सेकंड। हेलो माइक टेस्टिंग टेस्टिंग ठीक है। मिडिल ईस्ट वार के बीच जहां पूरे देश में एलपीजी की संकट से लोग परेशान है, वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नियामताबाद ब्लॉक के एकौनी गांव के चंद्र प्रकाश सिंह ने जो 4 साल पहले से मेहनत की, आज वो फलीभूत हो रहा है और गैस संकट में 125 घरों को निर्बाध रूप से गैस मिल रही है और उनका चूल्हा जल रहा है। हम उनके फार्म हाउस पर मौजूद हैं। इनका गौशाला है चंद्र प्रकाश सिंह का। ये गौशाले में इन्होंने टाटा कंपनी की मदद से और साफ एनर्जी की मदद से ये टैंक लगा रखा है। 2021 में इन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की। इनकी अपनी निजी जमीन है, खुद की लागत से और मेहनत करके इन्होंने इसको खड़ा किया। ये इनका गौशाला है। 200 की संख्या में गाय हैं। एनआईटी भोपाल से पढ़ाई लिखाई इन्होंने कंप्लीट करने के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई गाँव में इन्होंने काम किया और उसका फायदा ये रहा कि इनके मन में ये बात आई कि हम अपने गांव में कुछ करें। पैतृक जमीन थी, परिवार वालों ने सपोर्ट किया। चूंकि इनके पिताजी पहले से गौशाला छोटे रूप में चला रहे थे, तो इनके मन में ये आया कि क्यों ना हम इस गौशाला को बड़ा करें और गोबर गैस का उत्पादन भी करें। इनका प्रयास ये रहा कि अब ये नेशनल आइकॉन बन चुके हैं। आज जो लड़ाई के कारण एलपीजी संकट है, उस बीच 125 घर में जो गैस सप्लाई इनकी हो रही है, उससे उनका चूल्हा जल रहा है और ये पूरे देश में इस समय एक रोल मॉडल के रूप में देखे जा रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन इनसे संपर्क में है, अधिकारियों का दौरा है। यहाँ डीएम भी आने वाले हैं इनकी इस प्रक्रिया को देखने के लिए। चूंकि इस संकट के दौर में जो इनका प्रयास है वो पूरी तरह सफल हो गया और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है और जो परेशानी है लोगों की वो कम होती जा रही है। हम अभी ग्रामीणों से बात करेंगे, जानेंगे कि कितना लाभ हो रहा है, क्या है। और चंद्र प्रकाश जी से बात करेंगे। चूंकि काफी पढ़ा लिखा शख्स होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का काम करना अपने आप में काफी एक अच्छा प्रयास कह सकते हैं और लोगों के लिए काफी वो रहेगा। चंद्र प्रकाश जी आपसे बात करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, कैसे क्या सोच रही, क्या रहा? सर, हमारा जो मतलब बायोगैस को लेके कि गौशाला को, तो हमारा क्या है कि जो पहले हम 2016 में पास आउट हुए, उसके बाद बीएचयू में हमने रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। उसके बाद से फिर मैं पशुपालन की तरफ मेरा जो है वो इंटरेस्ट जगा और मैं पशुपालन के क्षेत्र में काम करने लगा। और 2020 तक जाते जाते हमारे पास जो है गौवंश की संख्या लगभग 125 हो गई। तो हमारे पास जो है गोबर जो है प्रतिदिन उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा और उसको देखते हुए क्या हुआ कि हमें लगा कि जो गोबर है वो एक समस्या बनते जा रहा है हमारे लिए कि हम उसको इकट्ठा कहाँ करें और उसका निस्तारण कैसे करें। तो समय के साथ हम लोगों ने फिर जो गोबर है उसके लिए थॉट प्रोसेस दिया और अपने यहाँ ही एक बायोगैस का निर्माण करना। लड़ाई छिड़ी है, एलपीजी का संकट है, 125 घरों को चूल्हे जला रहे हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या सोच रही है? सर, क्या हुआ कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी ये हमारे यहाँ ये जो बायोगैस सप्लाई है ये पिछले 4 साल से चल रहा है और अभी जो तत्काल में समस्या है उसको देखते हुए तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक संजीवनी की तरह काम कर रहा है और जो आम गांव वाले हैं उनके चिंता का जो है काफ़ी तरह से निस्तारण कर रहा है। हर समय क्या लगातार एलपीजी सिलेंडर की बात करें, इसकी बात सर, जो हमारा हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं ये एलपीजी से लगभग आधे रेट में कर रहे हैं और अगर एक किसान अगर कोई एलपीजी जितना गैस अगर एक सिलेंडर जितना गैस इस्तेमाल करता है तो उसका जो मंथली जो बिल है वो लगभग 400 से 500 रुपये ही आता है। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, इसको कैसे आगे बढ़ाए, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लाया जाए? सरकार से सर यही अनुरोध करेंगे कि जो ये मॉडल हमारे यहाँ बायोगैस का है ऐसे मॉडल और भी ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने का प्रयास करें और इससे हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक संकल्प लेना है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है। तो बायोगैस जो है वो एनर्जी का एक सोर्स है और ये बायोगैस जो है ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी मदद करता है क्योंकि जो मीथेन गैस इसमें उत्पन्न होती है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो उसको अब वो भी हम एक कंट्रोल कर रहे हैं और उसको चैनलाइज करके हम एक खाना बनाने के गैस में की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी मॉडल को कॉपी करके और भी क्षेत्रों में इस तरह का मॉडल तैयार किया जाए। पूर्वांचल भास्कर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप आज रोल मॉडल पर हैं पूरे विश्व में। आप जो समस्या चल रही है उस दौरान पूरे भारत में आपको ये देखा जा रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि आप और प्रगति करें। हम इनके गौशाला में हैं, आप देख सकते हैं सामने टंकी भी है। तो इनका प्रयास कहीं ना कहीं अब रंग लाता दिख रहा है और ये लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनते जा रहे हैं कि जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर
नौकरी पेशे के लिए भटकते हैं, कम काफ़ी शिक्षित होकर कम पैसों में नौकरियां करते हैं। गांव में उनके पास संसाधन है लेकिन अपने गांव के विकास की तरफ नहीं सोचते। चंद्र प्रकाश सिंह एक उदाहरण है जो अपने गांव में आए, अपने मूल में आए, अपनी खेती को समझा, अपनी जमीन को समझा और यहाँ से इन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जो आज इस एलपीजी संकट के बीच लोगों के लिए राहत दे रहा है और लोगों के लिए रोल मॉडल भी बनता जा रहा है। बने रहिए पूर्वांचल भास्कर के साथ, हम लगातार आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी देते रहेंगे। आप यूट्यूब पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।